आज की वीडियो में हम लर्नर ओरिएंटेड डिसिप्लिन की बात करेंगे। डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट है, करिकुलम है, और लर्नर ओरिएंटेड का मतलब ये है कि लर्नर फोकस्ड, चाइल्ड सेंटर्ड या स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन। बेसिकली लर्नर ओरिएंटेड डिसिप्लिन का रोल क्या है? आज की जो एजुकेशन है वो स्टूडेंट सेंटर्ड है, चाइल्ड सेंटर्ड है, या हम बोल सकते हैं लर्नर सेंटर्ड है। बिकॉज चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन इज़ डिपेंडेंट अपॉन फैक्ट्स। बिकॉज आज की एजुकेशन फैक्ट्स पे डिपेंड है। जो चीज़ आज के टाइम में बच्चे के लिए बेनिफिशियल है, जो बच्चे को आगे करियर में हेल्प करेगी, जो चीज़ें एक्चुअल फैक्चुअल हैं, उन चीज़ों पे बेस्ड है। ड्यू टू दी साइकोलॉजिकल रीजन्स, इन्हीं साइकोलॉजिकल रीजन्स की वजह से जो नेशनल करिकुलम 2005 है उसको बनाया गया, जिसमें पूरा जो एजुकेशन सिचुएशन है वो ऐड ऑन किया गया विद एक्सटर्नल नॉलेज एंड इट्स बेस इज़ विदाउट बर्डन एजुकेशन। बेसिकली उस करिकुलम में ये चीज़ डाली गई कि एक्सटर्नल नॉलेज को हम ऐड करें और बर्डन एजुकेशन को कम करें, मतलब एक बोझ ना समझा जाए एजुकेशन को। According to psychology, it is said that what a child learn and what he want to learn come into the class। देखो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ऐसा कहा जाता है कि जो एक बच्चा सीखता है और जो वो सीखना चाहता है वो सब उसको क्लासरूम के अंदर ही मिलता है। कुछ फिलोसोफर वाज नॉट रेडी टू इंक्लूड ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स इनटू डिसिप्लिन। कुछ फिलोसोफर्स जो थे वो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स को डिसिप्लिन में ऐड ऑन करने के हक में नहीं थे। According to them, under the study area, that subjects will be kept। अब वो जो फिलोसोफर्स थे वो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स को ऐड ऑन करने के ख़िलाफ़ थे। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि स्टडी एरिया के अंदर दैट सब्जेक्ट्स विल बी कैप्ट, उन सब्जेक्ट्स को रखना चाहिए विच आर एक्सपीरियंस बाय द चाइल्ड, जो बच्चे के द्वारा एक्सपीरियंस किए जा सकें। देयर वॉज इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर चाइल्ड इन डिसिप्लिन एरिया। बच्चे की डिसिप्लिन एरिया में, अकेडमिक्स में, करिकुलम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। कुछ डेफिनेशंस भी हैं बाय रूसो। More stress is given on the sense organs, power, muscles and bones rather than books। तो जो ये लर्नर ओरिएंटेड डिसिप्लिन है, इससे रिलेटेड दो डेफिनेशंस यहाँ पे दी हुई हैं। एक तो रूसो ने कहा है कि ज़्यादा स्ट्रेस बच्चे के सेंस ऑर्गन्स पे देना चाहिए, उसकी पावर मसल्स पे देना चाहिए, पावर पे, मसल्स पे एंड बोन्स पे, रेदर देन बुक्स पे। ज़्यादा स्ट्रेस आप बुक्स पे मत दो। फिज़िकली मतलब ही शुड और शी शुड बी एक्टिव। नेक्स्ट बाय सेंसर ने क्या कहा है? अवर फर्स्ट एम बिफोर गिविंग एजुकेशन इज़ टू क्लासीफाई ह्यूमन एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस। तो वो कहते हैं कि हमारा जो फर्स्ट एम है एजुकेशन देने से पहले वो ये है कि हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ को इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दें, क्लासीफाई कर दें। ये सेंसर ने कहा है। सेंसर ने एक्टिविटीज़ को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है दैट एक्टिविटीज़ विच आर हेल्पफुल फॉर सेल्फ सिक्योरिटी सच एज़ फिज़िकल साइंस, हेल्थ साइंस। इन सब्जेक्ट्स को आप ऐड करो क्योंकि ये एक्टिविटीज़ हेल्पफुल हैं सेल्फ सिक्योरिटी के लिए। अगर बच्चे को फिज़िकल साइंस, हेल्थ साइंस पढ़ाया जाए तो वो उसकी सेल्फ सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इन सब्जेक्ट्स को ऐड किया जाए। सेकंड, दैट एक्टिविटीज़ विच आर हेल्पफुल फॉर फुलफिलिंग द नीड्स फॉर सेल्फ सिक्योरिटी लाइक फूड, क्लोथ, शेल्टर, सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू फिज़िक्स, जोग्राफी, मैथ्स एक्सेट्रा। बेसिकली वो कहते हैं कि ऐसे एक्टिविटीज़ के बारे में भी बच्चे को बताया जाए जो उसकी सेल्फ सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी हैं, जैसे खाना कितना इम्पॉर्टेंट है, क्लोथिंग की क्या इम्पॉर्टेंस है, शेल्टर की, एंड इवन फिज़िक्स, जोग्राफी, मैथ्स, ये सब्जेक्ट्स भी हमें करिकुलम में ऐड करने चाहिए। थर्ड पॉइंट ये है कि दैट एक्टिविटीज़ विच आर हेल्पफुल इन अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन, जैसे अपब्रिंगिंग, जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है उसकी अपब्रिंगिंग के लिए जो चीज़ें एक्टिविटीज़ हेल्पफुल हैं उनको भी इंक्लूड किया जाए, लाइक होम साइंस, लाइक होम मैनेजमेंट, फिज़िकल एजुकेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन चाइल्ड साइकोलॉजी। नेक्स्ट, विच एक्टिविटीज़ सेटिस्फाई द इंटरेस्ट ऑफ पर्सन सच एज, जैसे एक इंसान का जो इंटरेस्ट है उसको सेटिस्फाई करे, लाइक बच्चे को ड्राइंग करना अच्छा लगता है, किसी को आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है, किसी को डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखना पसंद होता है, इवन द लिटरेचर ऑल्सो। तो इन सब्जेक्ट्स को हम ऐड करें। पांचवा पॉइंट उन्होंने ये बताया है कि विच एक्टिविटीज़ आर हेल्पफुल फॉर मेकिंग सोशल एंड पॉलिटिकल रिलेशंस
ऐसी एक्टिविटीज़ जो सोशल और पॉलिटिकल रिलेशंस को बनाने में मदद कर सके, जैसे सब्जेक्ट्स जो रिलेटेड हैं हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स से, सोशल स्टडी से, पॉलिटिकल साइंस से, तो ये चीज़ें भी बच्चे को पढ़ाई जाएँ। क्योंकि कुछ बच्चों को इतिहास में, हिस्ट्री में इंटरेस्ट होता है, कुछ बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज दे वांट टू लाइक बीकॉम एक्सेट्रा, एंड सोशल स्टडीज़ SST में कुछ बच्चों का इंटरेस्ट होता है, एंड दीज एरियाज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड। एंड पॉलिटिक्स में किसी को जाना है तो ही और शी शुड नो अबाउट द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द प्रॉपर क्राइटेरिया। तो दीज आर द 5 पॉइंट्स जो सेंसस ने इंक्लूड किए हैं इन द 5 एक्टिविटीज। सो वी कैन से दैट सब्जेक्ट्स एंड डिसिप्लिन शुड बी रिलेटेड टू स्टूडेंट्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे जो सब्जेक्ट हम ऐड ऑन करते हैं अपने करिकुलम में, एंड डिसिप्लिन जो हमारे सब्जेक्ट्स ही हैं, पूरा एकेडमिक्स करिकुलम है, वो बच्चे से रिलेटेड होना चाहिए। करिकुलम शुड बी कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चे की नीड्स को ध्यान में रख के ही हमें अपने करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। आई होप आपको लर्नर ओरिएंटेड डिसिप्लिन का मतलब समझ में आ गया होगा, उसका रोल समझ में आ गया होगा। अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक लिखना चाहते हैं तो आप उसका पहले रोल लिख सकते हो, फिर डेफिनेशंस लिख सकते हो, फिर डेफिनेशन में जो सेंसर ने 5 एक्टिविटीज़ पॉइंट्स को इंक्लूड करने को कहा है वो आप मेंशन कर सकते हो, एंड देन आप लास्ट में कंक्लूजन निकाल सकते हो, कंक्लूड करके एक पैराग्राफ लिख सकते हो। तो इससे आपका जो आंसर है वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा एंड यू विल स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें।